नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। शुरू करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जो नहायत मेहरबान और बहुत रहम वाला है और जिसके कब्ज़े कुदरत में हम सब की जान है कि शौक़ को पर हौसले को पुख्तगी देता है कौन। शौक़ को पर हौसले को पुख्तगी देता है कौन। ना उम्मीदी में किरण उम्मीद की देता है कौन। फूल को किसने सिखाई इत्र बेजी की अदा, गुंचे नौखेस को खंदा लबी देता है कौन। और कौन सोचों को अता करता है लफ्जों का लिबास, कौन सोचों को अता करता है लफ्जों का लिबास, और उन लफ्जों में फिर जादू भरी देता है कौन। वो जो सोचों का शहंशाह है, जो लफ्जों का बादशाह है, जो ख्यालात का मालिक है, जो विज्ञान का खालिक है, और जिसने इंसान को लिखना पढ़ना सिखाया, उसी पाक परवरदिगार के नाम से हम आज के इस वेबिनार का आगाज करते हैं कि ये तेरा शर्फ के तू मुझे जवाज़े इफ्तिखार दे, ये तेरा शर्फ के तू मुझे जवाज़े इफ्तिखार दे। फ़कीर शहर हूँ ज़काते एतबार दे, मैं जैसे तैसे टूटे फूटे लफ्ज लेकर आ गया, मैं जैसे तैसे टूटे फूटे लफ्ज लेकर आ गया। अब ये तेरा करम है बिगाड़ दे संवार दे। सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी महात्मा गांधी विद्या मंदिर, ऑनरेबल समाज श्री डॉक्टर प्रशांत दादा हिरे, ऑनरेबल डॉक्टर अपूर्व भाव हिरे, ऑनरेबल डॉक्टर अद्वय आबा हिरे, ऑनरेबल संपदा दीदी हिरे, प्रिंसिपल ऑफ सिटी कॉलेज एससी हाड़े सर, वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर आरिफ अंजुम सर, कॉलेज एग्जाम ऑफिसर डॉक्टर शकीब अहमद, IQAC कोऑर्डिनेटर डॉक्टर हमदानी रिजवाना मैम, keynote speaker of today's webinar, HOD History and Politics Department, Dr. Ansari Naseem ma'am, Physical Director of our college, Professor Rizwan Khan sir, Librarian B.S. Devre sir, teaching, non-teaching staff, students and all the participants. A very good morning to all of you. आज हम एक अजीम मुजाहिद आज़ादी बाल गंगाधर तिलक अलमारूफ लोकमान्य तिलक की जयंती के मौके पर यकजा हुए हैं। हम सब जानते हैं कि लोकमान्य तिलक का किरदार जंग आज़ादी में कितना अहम रहा है। आज उनकी जयंती के मौके पर उनकी हयात और खिदमात के ताल्लुक से आज हम इस वेबिनार में जानेंगे। तारुफ के तौर पर मैं बताता चलूं कि लोकमान्य तिलक की पैदाइश 23 जुलाई 1856 में कोकन में हुई। उनके वालिद एक मुदर्रिस थे। 10 साल की उम्र में तिलक पूना चले आए। 1885 में वो फर्ग्यूसन कॉलेज में प्रोफेसर मुकर्रर हुए। इससे पहले 4 जनवरी 1981 में उन्होंने केसरी के नाम से एक अखबार मराठी जुबान में और मराठा के नाम से एक अखबार अंग्रेजी जुबान में जारी किया, जिसमें उन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी के मुतालिक बेबाकी से मज़ामीन लिखे, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ मज़ामीन लिखे, जिसकी वजह से अंग्रेज़ों ने उनको जेल में कैद कर दिया। उनके अखबार पर और ख़ुद उन पर कई मुकदमे चलाए गए, लेकिन हालात से, मसाइब और परेशानियों से तिलक मायूस नहीं हुए और उन्होंने अपना ये काम जारी रखा और ख़ुद को मुकम्मल तौर से सहाफ़त और हिंदुस्तान की जंग आज़ादी के लिए वक्फ कर दिया। आज़ादी मेरा पैदाइशी हक है और मैं उसे लेकर ही रहूंगा। आज़ादी
मेरा पैदाइशी हक है और मैं उसे लेकर ही रहूंगा। मुंबई की अदालत में कहा हुआ उनका ये जुमला हिंदुस्तान की तारीख में एक इनकलाबी नारे की हैसियत रखता है। इसको हम यूं भी कह सकते हैं या कहा जाता है कि स्वराज मेरा पैदाइशी हक है, मैं उसे लेकर के रहूंगा। ये जुमला तिलक ने मुंबई की एक अदालत में कहा था और उनका ये जुमला हिंदुस्तान की तारीख आज़ादी में एक इनकलाबी नारे की हैसियत से हमेशा याद रखा जाएगा। आज के वेबिनार के वेलकम नोट के लिए, तारुफी कलमात के लिए मैं हमारी कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर आरिफ अंजुम सर को आवाज़ देता हूं कि वो आए और आज के वेबिनार का वेलकम नोट पेश करें कि चला जाता हूं हंसता खेलता मौजे हवादिस से, चला जाता हूं हंसता खेलता मौजे हवादिस से, अगर आसानियां हो जिंदगी दुश्वार हो जाए। डॉक्टर आरिफ अंजुम। शुक्रिया मुबीन सर। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है मुबीन सर? आ रही है सर। शुक्रिया। कॉलेज प्रिंसिपल शिवानंद हाड़े सर, तमाम ही टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, जैसा कि तारुफी कलमात मुबीन सर ने ऑलरेडी बता दिया है कि आज के दिन जो है बाल गंगाधर तिलक जयंती हम बना रहे हैं। बुनियादी चीज़ में तो हम उन्हें एक इंडियन मूवमेंट, इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के अंदर एक बहुत अहम रोल अदा करने वाला बंदा हम समझते हैं। उसी तरह जो है बाल गंगाधर तिलक जो है वो एक सबसे अहम बात है। ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कि वो एक थे, एक फ्रीडम फाइटर थे, लेकिन बुनियादी चीज और उनका रोल एज ए टीचर रहते हुए जिस तरह हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाने के लिए उन्होंने अपना रोल अदा किया है, वो न्याय की अहम है पूरे इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए। तो मैं आज के जो प्रोग्राम है वो पॉलिटिक्स डिपार्टमेंट की तरफ से जो प्रोग्राम अरेंज किया गया है से मेरी जानिब से मैं मुबारक पेश करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट्स, तमाम स्टाफ मेंबर्स आज के प्रोग्राम से इस चीज का बेनिफिट लेंगे, फायदा हासिल करेंगे और ये जानेंगे बाल गंगाधर तिलक जो हस्ती थी उन्होंने अपना क्या कॉन्ट्रीब्यूशन दिया इंडियन इंडिपेंडेंस के अंदर। उसी तरह प्रिंसिपल की जानिब से, मेरी जानिब से मैं तमाम ही लोगों का मैं वेलकम करता हूँ, खुशामदीद करता हूँ आज के प्रोग्राम में और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम काफी फायदेमंद होगा सभी के लिए। शुक्रिया। ओवर टू मुबीन सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अब मैं आज के प्रोग्राम के कीनोट स्पीकर हमारी कॉलेज के हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर अंसारी नसीम मैम को आवाज़ देता हूं कि वो आए और बाल गंगाधर तिलक की हयात और उनकी जंग आज़ादी की कई खिदमात पर रोशनी डालें। डॉक्टर अंसारी नसीम मैम के यकीन हो तो रास्ता निकलता है, यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, हवा की ओट भी लेकर चिराग जलता है। डॉक्टर अंसारी नसीम। हेलो, ऑनरेबल प्रिंसिपल एस.सी. हाले सर, वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर आरिफ अंजुम सर, CEO चेयरमैन डॉक्टर शकीब अहमद, ITSC चेयरमैन डॉक्टर रिजवाना हमदानी मैम, एंड फिजिकल डायरेक्टर प्रोफेसर रिजवान खान सर, and my colleague professor, teaching and non-teaching staff and participant. Hello, good morning. Today have the 23rd July, the occasion of the ceremony of the लोकमान्य तिलक जयंती। देखिए, लोकमान्य तिलक जयंती जो है कोई एक ऐसी शख्सियत है, एक ऐसे लीडर हैं जो किसी भी तारुफ और के मोहताज नहीं है। Now he was known as a national Indian freedom movement and the first leader of the nationalist leader
वो हिंदुस्तान की तारीख में पहले नेशनलिस्ट लीडर की हैसियत से जाने जाते हैं। देखिए, द यू सी द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन कंट्री, बट द हिस्ट्री डिवाइड between medieval history and modern history. This leader known as a modern history. But our you see the history of the ancient history and the medieval history, the very traditional history. That's time the very blind faith, superstitions, etc. यानी उस वक्त जो है हमारे यहाँ का कल्चर जो है बहुत ही ट्रेडिशनल कल्चर था। ना तो हमारे यहाँ पर कोई रूल रेगुलेशन के मुताबिक हुकूमत की जाती थी और ना तो कोई कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म था। यानी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म मीन्स यानी रूल रेगुलेशन के मुताबिक हुकूमत नहीं की जाती थी। डे बाय डे, टाइम टू टाइम, द नंबर ऑफ पॉलिटिकल लीडर एंड वेलफेयर, सोशल वेलफेयर इम्पोर्टेंट प्लेड रोल इन द फील्ड ऑफ द सोशियो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक। तो इस तरीके से राजा राम मोहन राय वॉज द फर्स्ट रेनाइसेंस ऑफ इंडिया एंड कहना चाहिए कि हमारे मुल्क में नए दौर की शुरुआत करने वाले सबसे पहले लीडर राजा राम मोहन राय वास थे। फिर उनके बाद जो है जस्टिस राणा डे एंड दादा भाई नौरू जी important played role in the field of the socio-political and economic. But now you see in the history of the Indian traditional culture, the first of all started their social movement. यानी सबसे पहले हिंदुस्तान में हमारे यहाँ पर जो है समाजी तहरीकों की शुरुआत हुई। यानी राजा राम मोहन राय वॉज ने जो है ब्राह्मण समाज की बुनियाद डाली, महात्मा ज्योतिबा फुले ने जो है सत्यशोधक समाज की बुनियाद डाली, डॉक्टर अंबेडकर ने जो है बहिष्कृति समाज की बुनियाद डाली। बट नाउ नंबर ऑफ पॉलिटिकल लीडर एंड सोशल वेलफेयर स्टार्टेड देयर सोशल मूवमेंट for the main aims and object to remove the all evils in the society. But now then after rise of the personality of the Lokmanya Tilak, and Lokmanya Tilak known as a modern leader in the modern history of the country. And in this state, the under the control of the our power ब्रिटिशर रोल, हमेशा हमारे हिंदुस्तान की हुकूमत जो है फॉरेनर लोगों के हाथों में रही है। द थाउजेंड्स ऑफ ईयर इंडियंस पीपल लाइफ एंड लिव ऑफ द सेलेवरी ऑफ द लाइफ, यानी हजारों साल हम लोगों ने जो है गुलामी की जिंदगी गुजारी। कभी यहाँ पर जो है ईरान से आकर लोगों ने हुकूमत की, कभी तुर्की से आकर लोगों ने हुकूमत की, कभी अफगानिस्तान से आकर लोगों ने हुकूमत की। यानी कभी अहद सलातीन का दौर रहा, कभी सुल्तान एरा का दौर रहा, और फिर कभी हमारे यहाँ पर मंगोलिया से मुगल एम्पायर ने आकर अपनी हुकूमत की, और फिर लास्ट में ब्रिटिशर हैड कम फ्रॉम हियर फॉर द बिजनेस, ट्रेड, कॉमर्स एंड स्लोली ग्रेजुअली ओवर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। यानी लास्ट में ब्रिटिश जो है हमारे यहाँ पर आए बिजनेस तजारत की गरज से और हुक्मरान बन बैठे। बट नाउ राइज ऑफ द नंबर ऑफ पर्सनालिटी, नाउ देन अमंग द वन पर्सनालिटी और राइज ऑफ द लोकमान्य तिलक, और इन लोगों में से ही एक पर्सनालिटी थी लोकमान्य तिलक की। देखिए, लोकमान्य तिलक ही वाज बोर्न इन 1856। ही वाज born in the Ratnagiri in a middle class family, ब्राह्मण फैमिली। खास तौर से जो है ये ब्राह्मण कास्ट से ताल्लुक रखते थे। देखिए, उस वक्त तो हमारे यहाँ का ट्रेडिशनल कल्चर जो है हिंदू कल्चर खास तौर से 4 कास्ट में बटा हुआ था। एक जो था ब्राह्मण क्लास, दूसरा जो था क्षत्रिय क्लास, थर्ड क्लास जो था शूद्र क्लास, फोर्थ क्लास जो था वैश्य क्लास। बट नाउ ब्राह्मण क्लास इज ऑलवेज डोमिनेटिंग रोल अमंग द कंट्री, और हमेशा जो है ब्राह्मण क्लास जो है डोमिनेट रहा करती थी। देखिए, हमारे यहाँ स्टार्टेड देयर इंडियन फ्रीडम मूवमेंट्स इन 1857। द event is the most important started their Indian freedom struggle। हमारे हिंदुस्तान की तारीख गवाह है 1857 की गदर। यहाँ से ही हिंदुस्तान की जंग आज़ादी की शुरुआत होती है, और फिर यहाँ से द नंबर ऑफ पॉलिटिकल लीडर एंड सोशल वेलफेयर इम्पोर्टेंट प्लेड रोल डे बाय डे, टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस। तो इस तरीके से उस वक्त राइज ऑफ द पर्सनालिटी ऑफ लोकमान्य तिलक एंड टू स्टार्टेड टू ज्वाइन ऑफ देयर इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी। बट इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी टू एस्टैब्लिशमेंट इन दिस स्टेट 18
And first of all, now there were started their social movement, and there were to introduce the गणेश उत्सव फेस्टिवल एंड शिव जयंती। सबसे पहले उन्होंने जो है हमारे हिंदुस्तान में, बट नाउ यूनाइटेड एंड इंटीग्रिटी अमंग द इंडियन पीपल, हिंदुस्तान की जनता के दिलों में इत्तेफाक कायम करने के लिए उन्होंने जो है यूनाइटेड फेस्टिवल का कयाम अमल में लाया। गणेश उत्सव जो है देखा जाए तो कोई भी उनका एक रिलीजियस फेस्टिवल नहीं है, बल्कि उन्होंने गणेश उत्सव फेस्टिवल इसलिए ऑर्गेनाइज किया कि बाय द गणेश उत्सव फेस्टिवल द 10 days हिंदू कास्ट हिंदू पीपल यूनाइटेड ऑफ द वन प्लेटफॉर्म। अब जब अगर ये लोग एक जगह जमा होंगे 10 रोज, तो इस तरीके से इस यूनिटी एंड इंटीग्रिटी के जरिए अगेंस्ट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर द वेरी इजीली स्टार्टेड देयर इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल एंड अवेयरनेस अमंग द पीपल। तो इस तरीके से उन्होंने गणेश उत्सव फेस्टिवल की शुरुआत की एंड टू स्टार्टेड देयर शिव जयंती। फिर उन्होंने शिव जयंती के फेस्टिवल को भी स्टार्ट किया एंड देयर वी आर एडमायर द लाइक दैट आइडियोलॉजी ऑफ द शिवाजी महाराज। वो शिवाजी महाराज की आइडियोलॉजी को जो है मानते थे, उनकी तमाम उसूलों को पसंद करते थे। बट नाउ शिवाजी महाराज इज चैंपियन ऑफ द गोरिल्लाज वारफेयर एंड देयर नंबर ऑफ इवेंट टू अगेंस्ट ऑफ द मुगल एम्पायर इन दिस स्टेट। बट Lokmanya Tilak admire and like that the ideology of the gorillas warfare and against of the British Empire। और वो इसी तरीके से ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ जो है अपनी जद्दोजहद को जारी किया। एंड देयर वर प्रोवाइड ऑफ द नंबर ऑफ वेपन्स इन द फील्ड ऑफ द सोशियो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमी। जैसा कि मैंने अभी बताया कि समाजी तहरीक के लिए उन्होंने गणेश उत्सव फेस्टिवल को जारी किया और उसके अलावा जो है शिव जयंती फेस्टिवल को जारी किया अगेंस्ट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर यूनाइटेड ऑफ वन प्लेटफॉर्म unity and integrity among the Indian people and awareness of the Indian freedom struggle. So like that Lokmanya Tilak to presented the 4 view of the program against of the British Empire। और इस तरीके से लोकमान्य तिलक ने जो है हिंदुस्तानी जनता के सामने अपने 4 नुकाती प्रोग्राम को पेश किया। और वो 4 नुकाती प्रोग्राम फर्स्ट जो था स्वदेशी इज द इकोनॉमिक वेपन अगेंस्ट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। सबसे पहले उन्होंने जो है स्वदेशी प्लान को प्रोग्राम को पेश किया। उसका खास मकसद था कि हिंदुस्तान की अशिया का इस्तेमाल करना, ना कि ब्रिटिश एम्पायर की अशिया का इस्तेमाल करना। तो उस वक्त तो कैसा था, जैसे दादा भाई नौरोजी टू प्रेजेंटेड द इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी। उन्होंने इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी के नजरिए को पेश किया था कि किस तरीके से हमारे मुल्क की दौलत जो है इंग्लैंड जाती है। देखिए सबसे पहली बात तो ये थी कि जो आउटडेटेड मशीनें हुआ करती थी इंग्लैंड की, वो लाकर जो है हमारे हिंदुस्तान में इस्तेमाल किया करते थे। अब जाहिर सी बात है आउटडेटेड मशीनें हैं तो उसकी वजह से हमारे यहाँ के मजदूरों को बहुत सारे नुकसान हुआ करते थे। और उसके अलावा जो है यहाँ पे वर्कर्स वेजेस नहीं थे, यानी ना तो उनका कोई टाइम टेबल था, ना तो रिटायर होने की कोई एज थी, ना तो काम करने का कोई टाइम टेबल था। अभी जैसे वर्कर्स वेजेस में क्या है कि हर आदमी 8 घंटा काम करेगा, 1 टाइम 1 डे या नाइट। तो इस तरीके से उस वक्त तो कोई उसूल ज़वाबित नहीं थे। और फिर हमारे यहाँ का रॉ मटेरियल जाता था, वहां से तैयार होके आता था और वही अशिया हमारे यहाँ के बहुत ही भारी कॉस्ट में फरोख्त तो किया जाता था। और फिर उस तरीके से जो है एंट्रेंस एग्जाम जो होते थे, तो उस वक्त तो ब्रिटिश एम्पायर ने ऐसा नाफिज किया था कि जो एंट्रेंस एग्जाम पास करेगा वही लोग जो है एज अ ऑफिसर ब्रिटिश एम्पायर में काम करेगा। तो अब जाहिर सी बात है यहाँ की आवाम के लिए खाने के लिए तो पैसा नहीं है और वो एग्जाम इंग्लैंड देने कैसे जाएंगे। तो जाहिर सी बात है जब वो इंग्लैंड जाते थे तो वहाँ फीस जो है किसकी ट्रेजरी में जाता था, इंग्लैंड की ट्रेजरी में जाता था। एयर टिकट का पैसा किसकी ट्रेजरी में जाता था, ब्रिटिश एम्पायर की। तो ये तमाम बातें थी। तो इस तरीके से लोकमान्य तिलक ने 4 विंग ऑफ प्रोग्राम में स्वदेशी का नारा दिया। ये एक इकोनॉमिक वेपन था, यानी उनकी हर अशिया के खिलाफ जो है आवाज उठाना, उनकी अशिया का इस्तेमाल नहीं करना बल्कि हमारे मुल्क की अशिया का इस्तेमाल करना। और फिर उस तरीके से बाइकआउट, दूसरा नारा उनका था, दूसरा प्रोग्राम बाइकआउट।
बाइकॉट यानी जितना भी ब्रिटिश एम्पायर अपने रूल रेगुलेशन को डिक्लेयर्ड करती है उन तमाम जो है बातों को उनकी नाफरमानी करना, जिसको गांधी जी ने अपने सत्याग्रह की तारीख में सिविल डिसोबीडियंस का नाम दिया था। तो इस तरीके से उन्होंने भी बाइकॉट का नाम दिया कि इनकी हर बातों को जो है बाइकॉट करना, और वो बराबर जो है एज अ प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंट प्लेड रोल अगेंस्ट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर एंड नाउ देन आफ्टर टू गिव द नेशनल एजुकेशन। देखिए ब्रिटिश एम्पायर ने जो है जिस वक्त हुकूमत की शुरुआत की तो उन्होंने डिसिप्लिन कोड को नाफिज किया, एंड डिसिप्लिन कोड यानी एक ही कानून हर एक के लिए। अब हमारा मुल्क जो है वो मल्टी रिलीजियस, मल्टी कास्ट, मल्टी कलर, मल्टी क्रीड, तो जाहिर सी बात हर एक की भाषा अलग अलग थी, कहीं हिंदी थी, कहीं कन्नड़ थी, कहीं पे जो है मलयालम बोली जाती थी। तो इस तरीके से उन्होंने जो एजुकेशन को राइज किया तो वो एजुकेशन सिर्फ इंग्लिश जबान में था, और इंग्लिश जबान जानना सबके लिए इम्पॉसिबल था, बहुत ही मुश्किल था। तो पहली तहरीक जो है 4 युवा प्रोग्राम में लोकमान्य तिलक ने नाम दिया नेशनल एजुकेशन। तो नेशनल एजुकेशन की तहरीक उन्होंने बहुत जोर शोर से चलाई, और फर्स्ट टाइम मलका विक्टोरिया टू एक्सेप्ट देयर मूवमेंट एंड टू डिक्लेयर दैट सोशल लिबर्टी ऑफ द इंडियन पीपल। और ये बड़ी कामयाब तहरीक हुई नेशनल एजुकेशन, और पहली मर्तबा मलका विक्टोरिया ने जो है अपनी जबान से जो है सोशल लिबर्टी का ऐलान किया हिंदुस्तान की जनता के लिए। बट दैट्स टाइम द नंबर ऑफ लैंग्वेज यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिशमेंट अमंग द country. Now first university national university organized from the Lahore University, and Muslim Aligarh University establishment from Aligarh, Hindi Banaras University establishment from Banaras, and English University establishment from Mumbai। इस तरीके से जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिशमेंट फ्रॉम दिल्ली। तो ये पहली कामयाबी थी लोकमान्य तिलक की, द सोशल लिबर्टी, और हर एक को जो है अपनी समाज आजादी मनाने का पूरा हक हासिल हुआ। बट लास्टली टू गिव द स्लोगन ऑफ स्वराज, और स्वराज इज माय बर्थ राइट, आजादी मेरा पैदाइशी हक है। बट नाउ दिस स्लोगन इज बिकम द नेशनल स्लोगन अमंग द इंडियन पीपल बाय द Swaraj is Indian freedom struggle awareness among the Indian people. But now that's time the Pandit Jawaharlal Nehru says that about the personality of Lokmanya Tilak and rest leader of nation. उन्होंने उनको ये खिताब दिया था, ये टाइटल दिया था कि ये हमारे हिंदुस्तान के बेचैन लीडर हैं, एक बिल्ड ऑफ द नेशन, एक कौम की तामीर करने वाले बेचैन लीडर हैं। वाई डू बट नाउ टू गिव द स्वराज इज माय बर्थ राइट, आज़ादी मेरा पैदाइशी हक है, और हम उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक हमको आज़ादी हासिल नहीं हो जाती। सो लाइक दैट लोकमान्य तिलक स्टार्टेड देयर बोथ न्यूज़पेपर and Kesari and Maratha. Kesari newspaper wrote that in Marathi, and Maratha newspaper wrote that in English language. But by the newspaper to awareness among the Indian people, socio-political and economic, for the against of the British Empire, Indian struggle movement। खासतौर से इस न्यूज़पेपर के जरिए वो हिंदुस्तानी जनता के दिलों में सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक बेदारी को पैदा करते रहे कि किसी न किसी तरीके से हमको आज़ादी हासिल करना है। अब देखिए इसी असर में जो है हमारा इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी जो है दो ग्रुप में तकसीम हो गई। इन द इवेंट ऑफ द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, इन द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, द सूरत सेशन स्पिल्ट इन 1907। तो ये तारीख में जो है सूरत सेशन स्पिल्ट के नाम से जाना जाता है। जब सूरत सेशन स्पिल्ट में इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का अजलास सूरत में ऑर्गेनाइज किया गया। अब इसमें जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी दो ग्रुपों में बढ़ गई, एक मॉडरेटस लीडर, एक एक्सट्रीमिस्ट लीडर। अब मॉडरेटस लीडर का कहना ऐसा था कि अगर हमें हिंदुस्तान की आज़ादी हासिल करना है तो हमें ब्रिटिश से मिलकर रहना होगा, और लोकमान्य तिलक का कहना ऐसा था
कि अगर हमें हिंदुस्तान की आज़ादी हासिल करना है तो हमारी उंगली को टेढ़ी करना होगा, यानी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा। तो इसमें खुलकर जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी में जो है एक दरार पैदा हुई और ये ग्रुप जो है दो ग्रुपों में बढ़ गया। एक जो है मॉडरेटेड लीडर, एतदाल पसंद लीडर, एक इंतहा पसंद लीडर। और एतदाल पसंद लीडर की लीडरशिप जो है दादा भाई नौरोजी कर रहे थे और इंतहा पसंद लीडरशिप जो है लोकमान्य तिलक कर रहे थे। और ये जो तीन लीडर थे लाल बाल पाल वहां से जो मशहूर हुए और ये उनसे अलग कर उन्होंने टू ज्वाइन द होम रूल मूवमेंट। उस वक्त डॉक्टर मिसेस एनी बेसेंटो रिलेटेड टू द ब्रिटिश एम्पायर very admired and like that the depressed condition and disappointed and traditional culture of the Indian country। वो हिंदुस्तान की गिरती हुई हालत, मायूस की हालत से बहुत मुतासिर हुई और फिर उसने होम रूल मूवमेंट की शुरुआत की। होम रूल मूवमेंट का मतलब होता है अपनी खुद की हुकूमत को कायम करना। तो उसका कहना ऐसा था कि जब हिंदुस्तान की जनता अपनी खुद की हुकूमत कायम करेगी तो उसी वक्त जो हिंदुस्तान की जनता तरक्की कर सकती है और डीप रूटेड पॉवर्टी मिल सकती है। बट लाल बाल पाल to join of their home rule movement and coming soon there is a movement to send door to door। और इस मूवमेंट को उन्होंने बहुत जल्द जो है नेशन टू नेशन तक पहुंचा दिया और ये जो है डोर टू डोर यानी घर घर तक इस तहरीक को उन्होंने पहुंचाया। नाउ वेरी सक्सेसफुली दिस मूवमेंट and the Lokmanya Tilak was start whole life devoted and sacrificed for the Indian freedom struggle। But in Lokmanya Tilak had died in 1920 from Mumbai and their all movement started there in Mumbai state। और वो हम अपनी हर तहरीक जो है मुंबई से अकीदत पेश करते हैं और फिर जो है हम इतना कहकर। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। ये थे डॉक्टर अंसारी नसीम मैम जो लोकमान्य तिलक की हयात, शख्सियत और जंग आज़ादी में उनकी बेशबहा खिदमत पर रोशनी डाल रहे थे। अगर हम तिलक की ज़िंदगी को दो मिसरों में बयान करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि चला जाता हूँ हंसता खेलता मौजे हवादिस से, चला जाता हूँ हंसता खेलता मौजे हवादिस से, अगर आसानियाँ हों ज़िंदगी दुश्वार हो जाए और मेरे जुनू का नतीजा ज़रूर निकलेगा, मेरे जुनू का नतीजा ज़रूर निकलेगा, इसी सियाह समंदर से नूर निकलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, आपने नहायत ही जामे अंदाज में बेहतरीन तरीके से लोकमान्य तिलक की खिदमत का अहाता किया। मैं कॉलेज की जानिब से प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और इंतज़ामिया की जानिब से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और हदिया तशक्कुर के लिए प्रोफेसर सादिया मैम को इनवाइट करता हूँ कि वो आएँ और रस्म शुक्रिया अदा करें। जी शुक्रिया सर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल, बहुत ही ज़्यादा शुक्र और एहसान है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, इसने हमें आज ये प्रोग्राम मुनाकिद करने का हौसला दिया। और सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ कॉलेज के इंतज़ामिया की कि जिन्होंने मुझे हदिया तशक्कुर के लिए मदऊ किया। मैं हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर हाले सर का शुक्रिया अदा करती हूँ कि जिनकी रहनुमाई में आज के इस प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। मैं डॉक्टर आरिफ अंजुम सर का भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि बहुत ज़्यादा मसलियत होने के बावजूद उन्होंने अपना कीमती वक्त इस प्रोग्राम को नज़र किया और इसी तरह से कलीदी खुतबे के तौर पर भी उन्होंने अपना वक्त हमारे साथ मसरूफ रखा। और आज के इस प्रोग्राम में एज स्पीकर डॉक्टर नसीम मैम का भी मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया करती हूँ कि जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा मुख्तसर लेकिन जामे में लोकमान्य तिलक की हयात और अदबी खिदमात पर अपने ख्यालात का इजहार किया। और के साथ साथ मैं शकीब सर, हमदानी रिजवाना मैम, रिजवान सर का भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि जिन्होंने अपना वक्त प्रोग्राम की नजर किया। और आखिर में मैं यही कहना चाहूँगी
लम्हा बड़ा है कीमती मुश्किल से देता है कोई, लम्हा बड़ा है कीमती मुश्किल से देता है कोई, ममनून हूँ मैं आपकी अपनों में दो घड़ी। और इसी के साथ साथ प्रोग्राम का ऐलान किया जाता है। शुक्रिया।